नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द लिटिल आर्चर। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हर एक चीज को, टेंस को, वर्ब के फॉर्म्स को और मीनिंग्स को। इसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होते हैं वर्ड्स के वो कैसे करते हैं, वो सभी हर चीज आपको सीखने को मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहेंगे। हर एक स्टोरी में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द लिटिल आर्चर। लिटिल यानी होता है छोटा, छोटे कद वाले को भी आर्चर कहते हैं। जैसे बौना वगैरह हो गया तो उसे भी लिटिल कहा जाता है, छोटे कद वाला आर्चर। क्योंकि स्टोरी मैंने पढ़ी है, वहां पे जो छोटे कद वाला, कम हाइट वाला जो तीरंदाज, आर्चर है ना, तीरंदाज, धनुष बाण चलाने वालों से आर्चर कहते हैं। तो उसके बारे में स्टोरी है, इसलिए लिटिल आर्चर है ना, छोटा कद वाला धनुर्धारी या फिर तीरंदाज बोल सकते हैं। चलिए अब क्या हुआ, कैसे वो, चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, ये तो आपको याद हो गया होगा कि एक बार की बात है या एक समय की बात है, ऐसे हम यूज करते हैं। देयर वॉज अ लिटिल मैन। देयर ये केवल हम, ये भी आपको पता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। वॉज यानी था, अ लिटिल मैन एक छोटा आदमी था, यानी कि छोटा कद वाला आदमी था। विथ अ बेंट बैक, विथ यानी साथ में, अ बेंट, बेंट यानी झुका हुआ, बैक यानी पीठ, झुकी हुई पीठ वाला है ना, एक आदमी था। तो झुकी हुई पीठ यानी आप बोल सकते हैं कि जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कुबड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा हाइट कम हो जाता है, जो झुक जाता है, उसे हम बेंट बैक कहते हैं। तो वो कुबड़ा मान सकते हो। तो एक कम हाइट वाला कुबड़ा व्यक्ति, एक लिटिल कौन था, आदमी था, है ना। ही वॉज वेरी वाइज, वह था, वेरी यानी बहुत, वाइज, वाइज नहीं मतलब वाइज ऐसे, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, ठीक है, बहुत बुद्धिमान। एंड और, एन यानी एक, ए यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन एक्सीलेंट, क्योंकि ए ध्वनि निकल रहा है ना, ए आ ए ई है ना, ई ऐसे ध्वनि निकलता है, तो हम क्या करते हैं, एन लिखते हैं। एन एक्सीलेंट, एक एक्सीलेंट यानी होता है उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट, शानदार, ऐसे बोल सकते हैं, आर्चर। तो वो बहुत ही बुद्धिमान और एक शानदार तीरंदाज था, बहुत ही अच्छा तीर चलाने वाला था। I want to join the king's army. I want, मैं चाहता हूं, to join यानी ज्वाइन करना, शामिल होना, the king's army, kings राजा के, अपॉस्ट्रोफी लगा तो राजा के, आर्मी यानी सेना, राजा की सेना ज्वाइन करना चाहता हूं, शामिल होना चाहता हूं। But they will not take me, लेकिन है ना, they will not, तो वे नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, टेक यानी लेना, तो वे मुझे नहीं लेंगे, मी यानी मुझे, वे मुझे नहीं लेंगे, विल यानी गागेगी, है ना, फ्यूचर टेंस तो हम विल का यूज करते हैं। वे नहीं लेंगे, मी यानी मुझे, बिकॉज क्योंकि, आई एम सो लिटिल, आई एम मैं हूं, एम यानी हूं, सो यानी बहुत, लिटिल यानी छोटा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। वही हाइट के बारे में बात कर रहा है वो, कि वो मुझे नहीं लेंगे, मैं बहुत छोटा हूं। ही फाउंड अ वे, उसने फाउंड यानी पाया या ढूंढी, अवे यानी एक रास्ता, उसने एक रास्ता ढूंढी, एक उपाय सूझा। हम वे का यूज ऐसे कर सकते हैं, उसे एक आइडिया आया, है ना, एक रास्ता ढूंढा, ऐसे यूज करेंगे। ही फाउंड अ वे, उसने एक रास्ता ढूंढा। टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, टू सॉल्व हल करने का, हिज प्रॉब्लम अपनी समस्या हल करने का, एक रास्ता ढूंढा। आई विल फाइंड अ बिग स्ट्रॉन्ग मैन, आइल तो आई विल जो है ना, वैसे आइल लिखा हुआ है, ये जो विल है ना, ऐसे ही आई विल लिखा हुआ, तो आइल शॉर्ट में बोल देते हैं। आई विल फाइंड, मैं ढूंढूंगा, क्योंकि विल का यूज हुआ है, मैं ढूंढूंगा या मैं खोजूंगा। अ बिग एक बड़ा, स्ट्रॉन्ग मैन ताकतवर आदमी, ये वाला मैन यानी एक आदमी, एम-ई-एन, मैन यानी एक से ज्यादा आदमी, 2-3 हजार जितने भी हो, तो मैं एक ताकतवर आदमी ढूंढूंगा। एंड टेल हिम टू ज्वाइन, और टेल यानी उसे कहूंगा, यहां पे विल नहीं लिखा हुआ है लेकिन एंड लिखा हुआ है, यानी ये एंड यानी और, तो ये पूरा सेंटेंस इसी के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए विल पूरे सेंटेंस में फुल स्टॉप तक विल का ही यूज होगा, मतलब गागेगी, फ्यूचर टेंस में ही बात हो रही है। इसलिए यहां पे देखिए, एंड टेल हिम, और उसे कहूंगा, यहाँ पे विल नहीं लिखा तो आप नहीं सोचिए कि फ्यूचर टेंस नहीं, ये पूरा सेंटेंस एक साथ आ रहा है, एंड लिखा है ना, इसलिए विल का ही यूज मानेंगे इसे, ठीक है। और उसे कहूंगा, हिम यानी उसे, टू ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए, एकदम ताकतवर आदमी ढूंढूंगा और ज्वाइन करने बोलूं। और बोल रहा है देखिए, आई विल गो विथ हिम, आई विल फिर वही, आई विल गो मैं जाऊंगा, विथ यानी साथ में, हिम उसके, और मैं उसके साथ जाऊंगा। देखिए वो दिमाग लगा रहा है, मैं तो कम हाइट है, मैं एक लंबे अच्छे तगड़े आदमी को ढूंढूंगा, ताकतवर आदमी को, और उसे ले जाऊंगा, उसके साथ चले जाऊंगा। सो यानी तो या इसलिए, ही लुक्ड अराउंड, उसने लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी आसपास, है ना, चारों ओर आसपास देखा। एंड वन डे और एक दिन, ही सॉ उसने देखा, सी यानी देखता है, सॉ यानी देखा, अ बिग स्ट्रॉन्ग मैन एक बड़ा ताकतवर
आदमी, है ना। डिगिंग अ ट्रेंच, डिगिंग यानी खोदते हुए। अब आप बोलेंगे सर खोद रहा था क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर वॉज वर कहीं पे नहीं है, तो वर्ब के रूप में यूज, नाउन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो डिगिंग यानी खोदते हुए ऐसे यूज होगा, ठीक है। अ ट्रेंच, ट्रेंच यानी क्या होता है, खाई, गड्ढा को ट्रेंच कहते हैं। एक गड्ढा खोदते हुए एक आदमी को देखा, देखिए यहाँ पे गड्ढा खोद रहा है, तो उसने देखा वही स्ट्रांग आदमी को जो उसे चाहिए था। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए सर यानी हम बोलते हैं ना सर, हिंदी में ऐसे महोदय ऐसा होता है। ही सेड, उसने कहा महोदय, आई हैव अ प्रपोजल, आई हैव मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे हैव का यूज और कब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का, लेकिन ये वर्ब तो है ही नहीं, प्रपोजल यानी कोई काम तो नहीं है ये। तो आई हैव अ प्रपोजल, मेरे पास है ना, मेरे पास। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव ब्रदर्स, मेरे पास भाई है ना, तो हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव प्रपोजल, प्रपोजल यानी तो प्रस्ताव, एक पेशगी बोलते हैं ना, पेशकश, उसे प्रपोजल बोलते हैं। मेरे पास एक प्रस्ताव है। आई एम द बेस्ट आर्चर इन दिस किंगडम, आई एम मैं हूं, द बेस्ट सबसे अच्छा, तीरंदाज, इन यानी में, दिस किंगडम इस राज्य में सबसे अच्छा तीरंदाज मैं हूं। बट नो वन विल लेट मी ज्वाइन द आर्मी, लेकिन नो वन कोई भी नहीं, विल करेगा, लेट मी यानी मुझे होने देगा, लेट मी यानी कुछ चीज करने देना, ये हम यूज करते हैं इसका, ठीक है। लेट का यूज करते हैं कुछ चीज करने देना, तो कोई मुझे ज्वाइन नहीं करने देगा, ऐसे बोल रहा। विल गागी के, कोई मुझे ज्वाइन करने नहीं देगा द आर्मी, सेना को। बिकॉज ऑफ माई साइज, बिकॉज यानी के कारण, किस कारण, ऑफ माई साइज, मेरे आकार, जो उसका हाइट कम था उसके कारण मुझे कोई आर्मी ज्वाइन करने नहीं देगा। ये लेट का यूज हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं ना, वो लेट का यूज किया जाता है। इफ यू वर टू ज्वाइन, है ना, यदि तुम क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, यदि तुम, है ना, ज्वाइन करो यानी सेना में मेरे साथ ज्वाइन करो। आई वुड कम अलॉन्ग एज योर पेज, आई वुड कम मैं आऊंगा, विल कम की जगह वुड कम का यूज किया गया पास्ट टेंस में। जब हम पास्ट टेंस में किसी को कुछ बोल रहे हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे करूंगा, पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस की स्टोरी में कोई बोल रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, तब विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। आई वुड कम मैं आऊंगा, अलॉन्ग यानी साथ में, एज योर पेज, एज यानी के रूप में, योर यानी तुम्हारे पेज, पेज यानी पन्ना भी होता है, पेज यानी साथी सहायक भी होता है, जो सरदारों के साथ रहता है ना, मतलब जो मुखिया के साथ देने वाला सहायक, उसे भी पेज कहा जाता है। मैं तुम्हारे सहायक के रूप में, एज यानी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा। देन आई विल डू द वर्क, फिर या तब, आई विल डू मैं करूंगा, डू यानी करना, विल गागी गे, आई विल डू मैं करूंगा, द वर्क मैं काम करूंगा, एंड और वी शेयर द पे, वी शेयर हम शेयर करने होता है बांटना, हम बांटेंगे द पे, पे यानी वही पेमेंट जो रकम मिलेगी उसे हम बांट लेंगे। भाई काम मैं करूंगा, तुमको बस दे के वो लोग ज्वाइन करवा लेंगे सेना में, तुम बस चुपचाप रहना, काम मैं करूंगा, पूरा जो भी काम रहेगा हम लोग आधा आधा पैसा बांट लेंगे, क्योंकि ऐसे तो मुझे काम नहीं मिल रहा है। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, ऐसे बोलेंगे ना, तुम क्या कहते हो बताओ। अब ये भी सोचो पड़ गया, भाई ये तो बढ़िया ऑफर दे रहा है, कुछ करना वरना है नहीं, करेगा यही, मुझे तो बस इसके साथ चलना है, काम तो यही करेगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, हाँ, दिस सीम लाइक अ गुड आइडिया, दिस सीम, यह सीम यानी प्रतीत होता था, दिखाई देता था, सीम यानी दिखाई देना, सीम्ड प्रतीत होता था, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, ये प्रतीत हुआ, दिखाई दिया, लाइक यानी जैसे, अ गुड आइडिया एक अच्छे आइडिया के जैसे, एक अच्छा उपाय के जैसे लगा कि हाँ ये तो बढ़िया आइडिया, ऐसे उसे लगा। टू द बिग फेलो, बिग फेलो यानी बड़ा, फेलो यानी साथी, है ना, उस बड़े साथी को ये बहुत अच्छा आइडिया लगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। फिर क्या हुआ देखिए उसका, उसने क्या किया, हाँ, ही वुड नॉट हैव टू डिग, ही वुड नॉट हैव, ही, फिर देखिए वुड नॉट नहीं करना होगा, हैव टू डिग खोदना, डिचेस वही बता, डिच का डिचेस हो गया गड्ढे, उसे गड्ढे नहीं खोदना पड़ेगा, है ना। विल नॉट के जगह विल हैव टू का यूज किया, विल हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तो विल के जगह वुड का यूज, वुड हैव टू करना पड़ेगा, नॉट तो नहीं करना पड़ेगा, तो ही वुड नॉट हैव टू डिग उसे खोदना नहीं पड़ेगा गड्ढे। एंड ही वुड गेट हाफ द मनी, और ही वुड गेट वह प्राप्त करेगा, यहां पर भी विल की जगह वुड का यूज किया गया है। एंड ही वुड गेट हाफ, गेट यानी प्राप्त करना, हाफ और उसे आधा, द मनी और उसे आधे पैसे मिलेंगे, प्राप्त होंगे, क्यों होंगे बोलो, विल की जगह वुड का यूज किया गया भाई।
और उसे आधे पैसे भी मिलेंगे, गड्ढा भी नहीं खोदना पड़ेगा, आधे पैसे मिलेंगे। फॉर वर्क यानी काम के। दैट वॉज डन बाय द लिटिल, दैट वॉज जो, वॉज डन यानी किया जाएगा, बाय यानी द्वारा, द लिटिल आर्चर जो उस छोटे कद वाले तीरंदाज के द्वारा किया जाएगा, उस काम का उसे आधा पैसा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा वो सोच रहा है, उसका मन में ये विचार चल रहा है। सो ही प्रॉम्प्टली अग्रीड, सो इसलिए ही यानी वह, प्रॉम्प्टली का भी बताया था मैं आपको कुछ दिन पहले, यानी तत्काल, झटपट, वो झटपट अग्रीड सहमत हो गया, राजी हो गया। अरे वाह ठीक है, ओके ओके करेंगे, ऐसे ही करेंगे। दे बोथ वेंट टू द किंग, दे बोथ यानी वे दोनों, बोथ यानी दोनों, वेंट यानी गए, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, टू द किंग कहां गए, किसके पास गए, तो टू प्रीपोजिशन का यूज किया, द किंग राजा के पास गए। ठीक है, पास नहीं लिखा लेकिन टू वेजेस हम ऐसे करते हैं, राजा के पास गए। द बिग मैन ऑफर्ड हिज सर्विस, द बिग मैन है ना, उस बड़े आदमी ने ऑफर्ड पेशकश की, हिज सर्विसेज अपनी जो सेवाएं है ना प्रस्तुत की, एंड दोज ऑफ हिज पेज, और दोज यानी वो है ना, ऑफ हिज पेज और उसका जो साथी था उसने भी सर्विस प्रोवाइड की, फॉर ऑफर्ड है ना, ऑफर्ड किया गया किसे, बिग, वो जो बड़ा आदमी था और उसके जो वो जो साथ में लिटिल मैन गया था ना, उसको पेज बोल रहे हैं साथी, दोनों को क्या ऑफर किया गया राजा के द्वारा, 100 गोल्ड कॉइन, सॉरी सोने के 100 सिक्के ऑफर किया गया, एवरी मंथ यानी कि हर महीने। बोले कि ठीक है, तुम्हारी सर्विस के तुम्हें 100 सोने के सिक्के हर महीने मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, दोनों आप 50-50 बांट लेंगे। इंप्रेस्ड बाय द लार्ज स्ट्रॉन्ग मैन, इंप्रेस्ड प्रभावित हो गया, बाय द लार्ज स्ट्रॉन्ग मैन, जो बड़ा ताकतवर आदमी था ना, बहुत खुश हो गया, प्रभावित हो गया कि अरे वाह 100 मिलेंगे। द किंग टुक देम इनटू हिज आर्मी, द किंग राजा टुक ले लिया है ना, देम यानी उन्हें, इनटू यानी में, हिज आर्मी अपने आर्मी में ले लिया, अपने सेना में दोनों को शामिल कर लिया। अब क्या हुआ, वो बोला मेरा साथी है तो मेरे साथ रहेगा, तो शामिल कर लिया। Whenever the king learned that, whenever यानी जब कभी, द किंग राजा लर्न, अब लर्न यानी सीखना, लर्न यानी सीखा, लेकिन लर्न का और क्या मतलब होता है पता है, खबर होना। जब कभी राजा को खबर होता था दैट की देयर वॉज एनी डेंजर, देयर वॉज ये के बाद सब्जेक्ट रूम यूज करे, वॉज यानी था, एनी डेंजर कि कोई खतरा था, है ना, जब भी उसे पता चलता कोई खतरा था, टू द किंगडम यानी राज्य को, ही सेंड द बिग मैन वह भेजते थे, है ना, उसने सेंड यानी भेजा, सेंड यानी भेजना होता है, डी सेंड यानी भेजना, उसी का टी हो गया सेकंड फॉर्म, तो भेजा। द बिग मैन उस वो किसे भेजता था, वो बड़े आदमी को, टू डील विथ इट, डील यानी वही सौदा करना, विथ इट यानी उससे निपटना भी बोल सकते हैं, सामना करना बोल सकते हैं, तो उससे सौदा करने के लिए या उससे निपटने के लिए उसे ही भेजा करते थे, उस बड़े आदमी को, जाओ भाई तुम ही संभालो, तुम तो पावरफुल हो। ईच टाइम यानी होता है हर बार। द लिटिल आर्चर वेंट विथ हिम, द लिटिल आर्चर छोटा तीरंदाज, वेंट जाता था, विथ हिम उसके साथ जाता था, वो हर बार उसके साथ जाता था। वंस ही किल्ड एक बार उसने मारा, ठीक है, अ लायन एक बार उसने एक शेर मार दिया। कौन, वही छोटा धनुधारी है, तो बस खाली ऊपर देखिए बैठ के देखते रहता था, बेचारा यही काम करता था, लेकिन वो भी क्या करे, मजबूरी थी। द नेक्स्ट टाइम अगली बार, इट वॉज अ वाइल्ड बफेलो, इट वॉज ये था, क्या था, वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंसा, एक बार उसने शेर को मारा, एक बार जंगली भैंसा को मारा। द प्लीज किंग रिवॉर्डेड, द प्लीज यानी प्रसन्न, खुश, है ना, खुश राजा, रिवॉर्डेड इनाम दिया, द बिग फेलो उस बड़े आदमी को, ईच टाइम उस बड़े आदमी को हर बार इनाम देते थे। उसे लगता था कि यही मारता है, ये तो साथी है, क्या मारेगा छोटा हिट वाला, उसे लगता था यही मारा, तो हर बार, ईच टाइम हर बार उस बड़े साथी को ही, बड़े व्यक्ति को ही देता था इनाम। आफ्टर दिस इसके बाद, द बिग मैन स्टार्टेड फीलिंग, द बिग मैन है ना, बड़े आदमी ने स्टार्टेड शुरू किया, फीलिंग उसे फील महसूस करना शुरू हुआ, उसे ऐसे महसूस होना शुरू हो गया दैट की ही हिमसेल्फ वह खुद में, वॉज यानी था, सो स्ट्रांग वह खुद में बहुत ताकतवर था, ऐसे उसे फीलिंग होनी शुरू हो गई। एंड ही डिड नॉट विश टू शेयर, और ही डिड नॉट वह उसकी इच्छा नहीं थी, विश यानी नहीं चाहता था, उसकी इच्छा नहीं थी, टू शेयर, शेयर यानी बांटना, क्या नहीं करना चाहता था, द रिवॉर्ड यानी क्या होता है, इनाम को, विद द आर्चर उस जो आर्चर था ना, धनुर्धारी था, जो तीरंदाज था, वो ये फिर वो उसने उसके साथ, बड़े आदमी ने उस तीरंदाज के साथ पैसा बांटना नहीं चाहता था, शेयर करना नहीं चाहता था, सोचता था मैं खुद ताकतवर हूँ, मैं खुद अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लग गया, वो हर बार इनाम मिलता करके, तो वो बोला छोड़ इसको, कौन पैसा दिया जाए, मैं ही कर लूंगा जो करना है, अब ऐसे उसके मन में भावना आ गई।
सो ही वुड ट्रीट हिम बैडली, सो इसलिए ही वुड वह किया करता था, वुड यानी होगा भी होता है, वुड यानी कुछ चीज किया करता था के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, जैसे यूज टू, ही यूज टू प्ले, वो खेला करता था, वैसे ही वुड प्ले, वो खेला करता है, ऐसे भी यूज किया जाता है। ही वुड ट्रीट, वह व्यवहार किया, ट्रीट यानी बर्ताव, वह बर्ताव किया करता था, हिम यानी उससे, बैडली यानी बुरी तरीके से बर्ताव किया करता था, एंड टॉक वेरी रूडली टू हिम, और टॉक है ना, और टॉक यानी बात करता था, टाल के नहीं, और टॉक एल साइलेंट होता है, वेरी रूडली, बहुत रूडली यानी क्या बोल सकते हैं हम, रूखेपने से, है ना, बहुत ही बुरा बर्ताव, रूखेपने से उससे बर्ताव किया करता था, टू हिम यानी उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, रूखा व्यवहार करता था। सडनली अचानक से, अ ग्रेट डेंजर अरोज, ग्रेटर यानी बहुत बड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, डेंजर खतरा, अरोज यानी होता है कि उठा, पैदा हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, बहुत बड़ा खतरा आया, द किंगडम राज्य को, वॉज अटैक्ड, ठीक है, राज्य द किंगडम वॉज अटैक्ड यानी राज्य पर धावा बोल दिया गया था, क्या हो गया था, धावा हो गया था, हमला हो गया था। द बिग मैन वॉज सेंट, है ना, बड़े आदमी को वॉज सेंट यानी भेजा गया, एट द हेड ऑफ द आर्मी, एट कहां भेजा गया, जगह का नाम एट का यूज किया गया है, हेड ऑफ द आर्मी, तो ऑन द एलिफेंट यानी कि आर्मी सेना का जो ऑन एन एलिफेंट, एक हाथी का, है ना, यानी जो आर्मी का जो सेना बना के, हेड यानी सिर वाला नहीं, आर्मी का जो सेना का जो मुखिया बना के, हेड यानी मुखिया बना के उसे एक हाथी पर भेजा गया। यहाँ पे देखिए फोटो में आप देख सकते हैं कि बोले जाओ भाई तुम मुखिया हो, आपसे आर्मी के हमारे सेनापति बोल सकते हैं, और जाओ तुम युद्ध करो, हाथी के ऊपर बैठा के भेज दिया। ही वॉज टेरिफाइड, वो क्या हो गया था, वॉज यानी था, टेरिफाइड यानी भयभीत था, जिसे हम बोलते हैं बहुत बहुत डरा हुआ था, ऐसे हम बोलते, ठीक है, बहुत ज्यादा भयभीत था। बट द लिटिल आर्चर केम, लेकिन छोटा तीरंदाज केम आया, कम यानी आना, केम यानी आया, टू हिज एड, टू हिज यानी उसके, एड यानी क्या होता है, सहायता करना, मदद करना, उसकी सहायता के लिए आया, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, आई विल सिट बिहाइंड यू, आई विल सिट मैं बैठूंगा, विल बैठूंगा, बिहाइंड यानी पीछे, यू यानी तुम्हारे, मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। जस्ट होल्ड ऑन टाइट, जस्ट है ना, सिर्फ होल्ड ऑन टाइट यानी कि होल्ड यानी पकड़ो, ऑन टाइट, हम टाइट यानी मतलब जोर से पकड़ो, कड़क पकड़ो ऐसे बोलते हैं ना, वो बस जोर से पकड़े रहो। आई विल डू द रेस्ट, आई विल डू मैं करूंगा, द रेस्ट यानी बाकी काम मैं करूंगा, बस मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा और तुम जोर से पकड़े रहो, मैं बाकी तुम्हारा काम कर दूंगा। एज सुन एज द बिग मैन सॉ द एनिमी, एज सुन एज यानी जैसे ही, द बिग मैन उस बड़े आदमी ने, सॉ देखा, द एनिमी शत्रु, दुश्मन, उसे एनिमी कहते हैं, जैसे उस बड़े आदमी ने शत्रु को देखा, ही लेफ्ट ऑफ द एलिफेंट, लेफ्ट ऑफ यानी छलांग लगा दी, द एलिफेंट हाथी से, रैन फॉर हिज लाइफ, और रैन दौड़ा, भागा, फॉर हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया, दौड़ गया, ऐसे होगा। फिर क्या हुआ, द लिटिल आर्चर न्यू, है ना, और वो छोटा जो तीरंदाज था वो जानता था, दैट की इट वॉज अप टू हिम, ये उसके ऊपर है, अब क्या है, अप टू हिम यानी अब इसके ऊपर है, टू प्रूव साबित करना, हिज वर्थ यानी क्या होता है, कीमत, उसे अपनी कीमत साबित करने का समय आ गया, अब मेरे ऊपर है, ये तो भाग गया, मुझे ही जो करना है वो समझ गया। ही स्टॉर्म, वह स्टॉर्म यानी क्या होता है, धावा बोल दिया, एकदम हमला बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं, उसने धावा बोल दिया, इनटू द एनिमीज आर्मी, इनटू यानी में, अब अंदर जा रहे थे इनटू के, उसके पहले से अंदर आता तो इन लिखते हैं, इनटू द एनिमीज शत्रु के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, शत्रु के सेना में धावा बोल दिया, विद द एलिफेंट हाथी के साथ, एंड डिफीट हिम और उसे हरा दिया, शत्रुओं को हरा दिया। देन ही रिटर्न टू द किंगडम, तब वह लौटा, रिटर्न या लौटना, रिटर्न लौटा, टू कहां लौटा, प्रभुषण, हिज किंगडम अपने राज्य लौटा, लीडिंग यानी अगुवाई करते हुए आगे बढ़ते, द किंग्स राजा के, ट्रायम्फेंट का ट्रायम्फेंट मतलब विजयी, जीता हुआ, ट्रूप्स यानी होती टोली, विजयी टोली के साथ, विजयी टुकड़ी के साथ, जीती हुई टोली के साथ वो अगुवाई करते हुए सबसे अगुवाई करते हुए अपने राज्य लौट गया। द किंग एंड हिज सब्जेक्ट, राजा और उसके प्रजा, सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, हिंदी इंग्लिश गणित वणित जो भी विषय, लेकिन सब्जेक्ट यानी प्रजा, राजा का जो प्रजा लोग होते हैं सब्जेक्ट कहा जाता है। राजा और उसके प्रजा न्यू, है ना, वो क्या हुए,
जानते थे, है ना, हु द रियल हीरो, हु यानी कौन, द रियल हीरो कौन सच्चा हीरो, यानी वही आप बोल सकते हैं कौन सच्चा नायक था, वॉज यानी था, कौन सच्चा नायक था, अब उसके प्रजा जानते थे कि हाँ यही असली है, वो तो दिखावा था। द लिटिल आर्चर रिसीव्ड रिच गिफ्ट, द लिटिल आर्चर जो छोटा तीरंदाज था, रिसीव्ड है ना प्राप्त किया, रिच गिफ्ट, रिच गिफ्ट यानी था वही बहुत ही महंगे महंगे उपहार प्राप्त किया, एंड वॉज मेड द चीफ ऑफ द आर्मी, और वॉज मेड बनाया गया, द चीफ मुखिया ऑफ द आर्मी, आर्मी का मुखिया, सेनापति बोल सकते हैं, आर्मी का मुखिया उसे मतलब सेना का मुखिया बनाया गया, सेनापति बनाया गया। तो यहाँ पे हमें सीधी सी बात है, सीख यही मिलती है कि आप जब तक अपने दम पे काम करोगे, आप अपनी क्वालिटी दिखाओगे, है ना, तब तो भाई सब चीज़ सही चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन आप दूसरे के पीठ पर बंदूक चलाओगे, यानी कि दूसरे का सहारा लोगे, आप कुछ कर नहीं रहे हो, दूसरे के नाम से कमा रहे हो, घर में करने वाला कौन है, आप बैठ के खा रहे हो, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, और जो योग्य है वो आज नहीं तो कल प्रूफ जरूर होगा, मतलब साबित जरूर होता है लोगों के सामने। आप में कोई क्वालिटी है, किसी को हो सकता है भी नज़र नहीं आ रही हो, सामने वाले में कोई क्वालिटी नहीं, उसी की बड़ाई हो रही हो, जॉब में, पढ़ाई में, हर बार ऐसी होता है। लेकिन आपकी जो क्वालिटी है ना कभी सबके नज़र में जरूर आएगी। आप अपना पूरा 100% देते रहिए, आपका काम है, आपको करना है, उसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जैसे इसने बहुत मेहनत की, नहीं ज्वाइन हो पाया, तो इसने भी सहारा भी लिया कि चलो भाई तुम्हारे साथ में ये, और ये बाकायदा ईमानदारी से आधा पैसा देता भी था, लेकिन इसके मन में लालच आ गया, और लालच बुरी भला ये भी शिक्षा मिली, इसने उसे धोखा दिया, चलो भाग जाओ बुरा बुरा बोल के, लेकिन आखिर अंत में यही तो इसके सहायता तो किया, लेकिन ये वही है, डर के मारे छिप गया, भाग गया, कूद लगा दिया, लेफ्ट ने छलांग लगा दी, और इसी प्रकार से राजा को दिखा कि हाँ, प्रजा को भी दिखा कि यही असली हीरो है, ये तो नकली था। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु पे सर्च करेंगे, फॉलो कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसमें आपको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।